जिस तरह से आपने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और इनसे तो कोई कहने लायक बात नहीं है। आज इधर सुखी है, किसान परेशान हो गया, नौजवान परेशान हो गया, छात्र परेशान हो गया। आज नौकरी नहीं मिल रही है, आज दर्जन नौजवान भटक रहा है, खाने को तरस रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 में अखिलेश। राजनीति के बदलते तेवर और राष्ट्रीय दल तथा क्षेत्रीय दलों की बेचैनी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बढ़ी हुई है और चुनाव को फतह करना मूल उद्देश्य है। लेकिन बेचैनी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है। बहरहाल लोकसभा चुनाव और जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ के लिए जहां भाजपा ने 15 अगस्त को हर घर तिरंगा, हर घर झंडा फहराने का ऐलान कर राष्ट्र के प्रति भावना जगाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 9 अगस्त क्रांति दिवस से देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा पूर्वांचल से शुरुआत करी। बिहार और उत्तर प्रदेश को संदेश दिया, जिसका असर थोड़ा सा हुआ। सूत्र बताते हैं कि बिहार में सरकार पलट गई। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 9 अगस्त क्रांति दिवस से गांव-गांव, गली-गली देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा की बागडोर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले छात्रों को दे रखा है और पदयात्रा नेतृत्व अभिषेक यादव कर रहे हैं और गांव-गांव लोगों को देश के हालात को बता रहे हैं। संविधान बचाने से लेकर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि पर फोकस बनाए हुए हैं। यात्रा गाजीपुर सदर से प्रारंभ होकर जमानिया, सैदपुर, मोहम्मदाबाद, जखनिया विधानसभा से होते हुए जन्माष्टमी के मौके पर जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने पहुंची। बिरनों में रात्रि पड़ाव डाल जहूराबाद विधानसभा की ओर जाएगी और निरंतर चलती रहेगी। इस पदयात्रा में जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव एवं तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत कर बारिश में भीगते हुए पदयात्रा को जारी रखा। और 9 तारीख 9 अगस्त से लगातार हर विधानसभा हॉल, जंगीपुर सदर, जमानिया, जखनिया से होते हुए पुनः ये यात्रा जंगीपुर विधानसभा में होते हुए जहूराबाद होते हुए फिर मऊ से लेकर इस पूर्वांचल में लगातार चलने का काम कर रहे हैं। 22 में सत्ता से रोकने का काम किया, 24 में हम कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर से समाजवादी पार्टी को जिताकर केंद्र में अपनी मजबूत भागीदारी करने का काम करेंगे साथियों। इसलिए मेरे साथियों, हमारा लक्ष्य है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अन्याय करती चली जा रही है, हमारी सरकारी संस्थाएं उसको प्राइवेट करती चली जा रही है, हम और आप जो खाने की चीज है हम उस पर भी जो टैक्स देने का काम करें, परंतु यहाँ 18% टैक्स हो गया खाने वाली चीज पर। जो गांव का किसान है, जो गांव में रहने वाला गरीब व्यक्ति है, वो बताइए कहाँ जाएगा। जब आवश्यकता है किसानों को, उसके खेत को पानी नहीं मिल रहा है, नहरें आज सूखी है, उसके खेत को डाई, यूरिया, पोटास नहीं मिल पा रहा है, तो शायद सरकार क्या कर रही है। आज किसान अपने खेतों में जा रहा है, धान की फसल को जो लगाया उसको ज्यादा देख रहा है, तो फसलें सूखी है। जब निगाह ऊपर देखता है तो भगवान भी उतना वर्षा नहीं कर रहे हैं और शासन और प्रशासन को इनसे तो कोई कहने लायक बात नहीं है। आज इधर सूखी है, किसान परेशान हो गया, नौजवान परेशान हो गया, छात्र परेशान हो गया। आज नौकरी नहीं मिल रही है, आज दर्जन नौजवान भटक रहा है, खाने को तरस रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। और नहीं तो जो हमारे नौजवान थे, जो सीमा पे भारत माँ की रक्षा करने का काम करते थे, उनकी भी उम्र घटाकर मात्र 4 साल कर दिया। और जब नौजवान आंदोलन करने लगा, अपनी बात कहने लगा, तो प्रदेश और केंद्र की सरकार उस नौजवान के ऊपर कहीं न कहीं क्रिमिनल धाराओं में मुकदमा कायम करने का काम किया और उसके बाद जेल की सलाखों में भेजने का काम किया। ऐसी
उत्तर प्रदेश की जालिम सरकार कर रही है। इसलिए मेरे साथियों, आज आवश्यकता है समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने के लिए। आइए हम और साहब सभी लोग मिल करके इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करें। माननीय अखिलेश यादव को और समाजवादी झंडे को और बुलंद करने का काम करेंगे। होकर के एक साथ आगे बढ़ना सिखाता है। समाजवाद में ही किसी प्रकार की कोई गैर बराबरी नहीं है, किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं है और किसी भी प्रकार का सम्मान और असुरक्षा किसी का नहीं है। सबको संसाधनों में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी, सबको आगे आकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ करके लेके चला जाएगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज में संभव है, किसी विचारधारा में और किसी पार्टी के साथ संभव है, तो समाजवादी विचारधारा और समाजवादी पार्टी है जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। आप सबसे बस यही उम्मीद है, यही भरोसा करके हम लोग आगे जाना चाहेंगे कि हम लोगों को अभी बहुत लंबा जाना है, बहुत लोगों को समझाने के, हमारे ही लोग हैं जो उनके चंगुल में फंस गए हैं, उनकी बातों में आ गए हैं, तरह तरह के लुभावने और जिस तरह के उन लोग गुमराह करने वाली जो नीतियों को अपनाते हैं। हमारे दलित पिछड़े किसान भाई, मजदूर भाई उनकी बातों में आकर के जाके कमल का बटन दबा देते हैं। हम उन्हीं कमल के बटन दबाने वालों से बात करने आए हैं कि आप अपने देश को बचाइए, अपने भविष्य को बचाइए, अपने संविधान और लोकतंत्र को बचाइए। अगर आज आप नहीं खड़े होंगे तो पीढ़ियों को हो सकता है कि आप जवाब देने के काबिल नहीं बचे। संविधान बचाना हो तो अखिलेश जी के साथ काम करेगा। साथियों, आरक्षण खतरा में है और संविधान खतरा में है। पदयात्रा चलती है गाजीपुर से। जब तक इस सरकार के अंतिम ताबूत में किल नहीं ठोक देंगे तब तक हम आने वाले नहीं है। साथियों, की लाशें भी घरों तक जाएंगी, शहीदों के पार्थिव शरीर घरों तक जाएंगे और इनको 10 लाख रुपया इनके परिवार के भरण पोषण के लिए दिया जाएगा। दूसरी तरफ माननीय अखिलेश यादव जी थे, जब शिक्षा मित्र 1,72,000 मांग कर रहे थे सड़कों पर, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि दूसरे ढंग से आपको हम शिक्षक बना देते हैं। इन्होंने मांग किया कि नहीं, हमें इसी तरह शिक्षक बनाइए। वो कहे कि आगे खतरा हो सकता है उनकी मांगों के आगे कि हमारे गांव के लोग, हमारे नौजवान है, इनकी मांग है। और जैसे शिक्षा मित्रों ने मांग किया 1,72,000 को सरकारी अध्यापक बनाने का काम किया, जो 40,000 तनख्वाह पाते थे, ये सरकार 10,000 पर लाकर कर दी। कहीं किसी की सुनवाई नहीं। और इधर बीजेपी को देख लीजिए, बीजेपी सरकार आई जो हमारे नौजवान सड़कों पर दौड़ते हैं। इसने अग्निवीर योजना लाया कि हम अग्निवीर में भर्ती करेंगे, ये 4 साल की नौकरी होगी, हम पेंशन भी नहीं देंगे, हम शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे, हम इनको 4 साल में रिटायर कर देंगे, 4 साल की नौकरी देंगे। तब भी नौजवान गुस्सा में नहीं आएगा। इस देश के लोगों, नौजवानों, हमारे साथियों, हमारे साथी अपने अभिषेक जी, माननीय विधायक जी बात को कहेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने जिन कामों को किया, बहुत लंबी फहरिस्त हमारे नेता कुछ बातों को कह लेंगे। लेकिन साथी, इस देश में रेलवे में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आजादी के बाद कभी ऐसा निर्णय नहीं आया कि अगर महिला के साथ 1 बरस का बच्चा यात्रा करेगा तो उसे भी उसी के बराबर जो है कि टिकट कटाना पड़ेगा, उसे रेलवे का किराया देना पड़ेगा। ये शर्मनाक है। अभी हाल में निर्णय आया है इस देश की सरकार का, आप इसका विरोध नहीं करेंगे। एक तरफ बिहार में माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय तेजस्वी जी की भी सरकार बनी है। जब नगर निगम के लोगों ने सारे ठेला छुट्टो वालों को 1-2 दिन पहले इनके सारे ठेले वहां पर इकट्ठा करा लिए, सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है, तब वही ग्रेजुएट चाय वाली लड़की चाहती है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी एम्स से दिल्ली से इलाज करा के पटना में आए हैं और वहां पर जाके कहती है कि हम लोगों की रोजी रोटी छिन गई, इस सरकार आते ही हम लोगों के ठेला बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन लिख दो और अब चाहो, और एप्लीकेशन लिखती है माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, वो एप्लीकेशन दे दी है और वहां जाते ही सुबह आदेश बिहार में हो जाता है कि सब लोग अपने ठेलों को ले जाएं और जो जहां अपना रोजगार चला रहा था वहां रोजगार चलाने का काम करें। आप विरोध नहीं करोगे। सारी दुकानें उजाड़ दी गई, जो गरीब था ठेला खूंचा लगा था बाजारों पर, बर्बाद हो गया, घरों पर बैठ गया, बेटी की शादी नहीं कर पाएगा, बेटों को पढ़ा नहीं पाएगा। वही रेलवे की 1 बरस के बच्चा पर पूरा टिकट लगाने के बाद भी रेलवे घाटा में है। ये सरकार
उसे निजी क्षेत्र में दे रही है। वही लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने रेलवे को फायदा भी दिया और जो दुनिया का मशहूर हार्वर्ड विश्वविद्यालय है वहाँ बुलाकर उनका लेक्चर सुनता है पूरी दुनिया कि आपने रेलवे को कैसे फायदा मिला दिया। तब हमारे नेताओं पर तारीफ होगी। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हैं, सदन से सभी तक इनको संघर्ष करना है। माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम तो सड़क के लोग हैं, हम सड़कों पर आवाज उठाएंगे, लेकिन आम लोगों से कहना चाहते हैं कि आप आओ और साथ दो। माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक बड़ा परिवर्तन इस देश में हो और इस जालिम फासिस्ट सरकार को उखाड़ फेंको। मतलब है कि देश बनाओ देश बचाओ पदयात्रा के साथ समाजवादी पार्टी के युवा गांव-गांव जाकर सरकार के कार्यों और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नीतियों को समझा रहे हैं। ऐसे में पार्टी नेताओं का विशेष ध्यान है कि अधिक से अधिक दलित, पिछड़ों और माइनॉरिटी के साथ सवर्णों का भी वोट बैंक में सेध लगाई जा सके। जो संभव है या असंभव ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पदयात्रा पूर्वांचल सहित अन्य स्थानों पर एक अलग संदेश दे रही है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।